एक तारीख को सैलरी मिलती है और उसी दिन लगता है कि सारे पैसे हाथ से फिसल गए हैं। ईएमआई, घर का किराया, स्कूल फीस और फिर किराने का बिल, सब कुछ एक साथ आ जाता है। सोचो, आप एक साल पहले 10,000 रुपये में पूरे महीने का राशन ले लेते थे। आज वही 10,000 सिर्फ 20 दिन ही चल पाते हैं। तो पैसा गया कहाँ? कोई छुपा हुआ चोर है जो आपकी जेब से पैसे चुरा रहा है और उस चोर का नाम है इन्फ्लेशन। पर ये चोर पकड़ा जा सकता है अगर हमें पता हो कि ये कैसे काम करता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। आज की पाठशाला में आइए जानते हैं इन्फ्लेशन कैसे नापते हैं और इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन मेजरमेंट, महंगाई कैसे नापी जाती है? सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के द्वारा। सीपीआई एक इंडेक्स है जो आम आदमी के रोज के खर्चे दिखाता है। सरकार एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइड करती है, जैसे दूध, सब्जी, पेट्रोल, स्कूल फीस, रेंट, ये सब। हर महीने देखा जाता है कि इस बास्केट का टोटल प्राइस पिछले महीने या पिछले साल के कंपैरिजन में कितना बढ़ा है। जैसे 2022 में कुकिंग गैस का प्राइस 600 रुपये से 1100 रुपये तक पहुंच गया था और प्याज का प्राइस 20 रुपये किलो से 80 रुपये किलो हो गया था। ये सब सीपीआई इंडेक्स में काउंट होता है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो वो है करंट सीपीआई माइनस प्रीवियस सीपीआई डिवाइडेड बाय प्रीवियस सीपीआई मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर पिछले साल सीपीआई 160 था और अब 168 यानी 168 है तो सीपीआई इन्फ्लेशन हो गया 5%। सोचिए, सीपीआई एक थैला या एक बास्केट है जिसमें आम आदमी की हर जरूरत का सामान है। जब इस थैले का टोटल दाम बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है। सीपीआई ज्यादातर अर्बन कंज्यूमर्स के लिए रेलेवेंट होता है और आरबीआई इसी इंडेक्स का यूज करती है अपने पॉलिसी को तय करने में। दूसरा, होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई में थोक यानी कि होलसेल लेवल पर माल का दाम देखा जाता है, जैसे क्रूड ऑयल, सीमेंट या फिर मेटल्स। ये इंडस्ट्री लेवल पर इन्फ्लेशन मेजर करता है। पहले सीपीआई के बजाय डब्ल्यूपीआई का ज्यादा उपयोग होता था, पर अब सीपीआई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो बेसिकली सीपीआई कंज्यूमर्स के लिए है, जबकि डब्ल्यूपीआई प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स के लिए। आइए बात करते हैं अब इन्फ्लेशन कंट्रोल की। सरकार महंगाई पर कंट्रोल कैसे करती है? जब इन्फ्लेशन अपने एक्सेप्टेबल लेवल से बाहर निकल जाता है तो आरबीआई और केंद्रीय सरकार दोनों मिलकर इसे कंट्रोल करने के लिए कदम उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। आरबीआई के एक्शन प्लान में मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के दो पावरफुल टूल्स होते हैं। पहला रेपो रेट और दूसरा लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। रेपो रेट ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक लोन्स जैसे होम लोन, व्हीकल लोन, ये सब महंगे हो जाते हैं क्योंकि बैंक को पैसे अब महंगे रेट्स पर मिल रहे हैं। इसकी वजह से लोग कम लोन लेते हैं, मार्केट में पैसा कम होता है तो चीज़ों की डिमांड भी कम होती है और प्राइसेस कंट्रोल में आते हैं। 2023 में आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 6.5% तक कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी में दूसरा तरीका है लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, यानी पैसे मार्केट से बाहर निकालना। इसके लिए पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो। हर बैंक को अपने पास आए डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रिजर्व में रखना पड़ता है बिना उस पैसे को यूज किए। अगर सीआरआर 4.5% है तो बैंक को हर 100 रुपए के डिपॉजिट में से 4.5 रुपए आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा देता है तो बैंक्स के पास कम पैसा बचता है लोन देने के लिए। लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए दूसरा तरीका है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट में बेचता है तो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ये बॉन्ड्स खरीदते हैं।
इससे मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा यानी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को निकाला जाता है। अब CRR और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये दोनों स्टेप से मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, यानी चीज़ों की डिमांड घटती है और प्राइसेस स्टेबल होते हैं। दूसरा तरीका है फिस्कल पॉलिसी, यानी सरकार का बजट कंट्रोल। अब फिस्कल पॉलिसी में सरकार अपने टैक्सेस, खर्चे और सब्सिडीज के जरिए इन्फ्लेशन को मैनेज करती है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले टैक्सेस बढ़ाना या कम करना। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो तो सरकार उस पर टैक्स बढ़ाकर डिमांड घटा सकती है। वहीं अगर दूसरी ओर एसेंशियल आइटम्स जैसे दवाई या कुकिंग ऑयल का दाम लगातार बढ़ रहा हो तो सरकार कभी कभी टैक्स कम करके सप्लाई साइड को बूस्ट भी करती है। फिस्कल पॉलिसी में दूसरा तरीका है सब्सिडीज का एडजस्टमेंट। गवर्नमेंट सब्सिडी का मतलब है कि सरकार किसी वस्तु या सेवा का कुछ हिस्सा खुद भरती है ताकि वो चीज़ आम लोगों के लिए सस्ती हो जाए। सरकार पेट्रोल, गैस या फूड पर सब्सिडी बढ़ा या कम कर सकती है ताकि लोगों पर प्राइस इम्पैक्ट कम हो। तीसरा तरीका सरकारी खर्चे को कंट्रोल करके। गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक स्कीम्स में खर्च कम करे तो मार्केट में पैसा कम आता है, यानी डिमांड कंट्रोल होती है। आइए अब देखते हैं सप्लाई साइड मेजर से सरकार कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। इंपोर्ट ड्यूटी कम करना। अगर किसी एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस बहुत बढ़ रहा है जैसे एडिबल ऑयल, तो गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी कम करके सप्लाई बढ़ाने का काम करती है। दूसरा, स्टॉक रिलीज करके। गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक जैसे व्हीट, राइस और शुगर, इन सब का रिलीज करके प्राइसेस को कंट्रोल करती है। तीसरा तरीका है एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाकर। कभी कभी सरकार किसी चीज का एक्सपोर्ट रोक देती है ताकि देश में सप्लाई बनी रहे और दाम ना बढ़े। RBI का एम है इन्फ्लेशन 2 से 6% की रेंज में रखना। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो तो RBI स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है और अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो तो ग्रोथ पुश देने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करती है। ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि महंगाई भी कंट्रोल में रहे और इकोनॉमी भी ग्रो करे। टू कंक्लूड, हम यही कहेंगे कि महंगाई पर नज़र रखना ज़रूरी है। इन्फ्लेशन एक आग की तरह है, थोड़ा हो तो इकोनॉमी को रोशनी देता है और ज़्यादा हो तो सब कुछ जला देता है। इसलिए RBI CPI और WPI जैसे टूल्स का प्रयोग करके इन्फ्लेशन को मेजर करता है और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और काफ़ी सारे और मेजर से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आज के समय में सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, महंगाई को समझना और उसका हिसाब रखना भी एक इन्वेस्टर, एक अर्नर की जिम्मेदारी है। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।